हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम थोड़ी शॉपिंग करने और हम घर से निकल चुके थे। और ये मेरे हस्बैंड है। और आज का वेदर तो बिल्कुल मूड ऑफ करने वाला था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ट्रैफिक भी फुल थी। लेकिन शॉपिंग का प्लान तो ऑलरेडी बन चुका था और जाना भी थोड़ा ज़रूरी था, तो हम निकल पड़े थे। और रोड पर इतनी ज़्यादा लंबी ट्रैफिक लाइन थी कि हम भी उसका पार्ट बन गए। अब देखते हैं आज की शॉपिंग और ट्रैवल कैसा रहता है। तो फाइनली गाइस, मैं टाउन सेंटर पहुंच चुकी हूँ। मुझे प्राइमार्क से शॉपिंग करनी है, लेकिन यहाँ का वेदर देखो, बिल्कुल फनी वेदर निकला। एक साइड धूप निकल रही है और साथ साथ बारिश भी चल रही है। यूके वेदर लिटरली कब क्या कर दे कोई आइडिया नहीं होता, किसी को भी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। अब चलो देखते हैं शॉपिंग में क्या मिलता है। लेट्स सी। और मेरे हस्बैंड तो मुझे ड्रॉप करके अपने फ्रेंड से मिलने चले गए, क्योंकि उनको कोई अर्जेंट काम था, इसलिए मैं अकेले ही शॉपिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं आज सोलो शॉपिंग कैसी रहती है। लेट्स सी। वैसे तो प्राइमार्क ना एक ऐसा शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे बेबीज से लेकर किड्स से लेकर मेंस वुमेन्स सब के लिए शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लोथ्स, बैग्स, फुटवेयर्स और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें। तो मोस्टली सब कुछ अंडर वन रूफ यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए आज हम भी इस स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। और आपको पता ही है, इस टाइम तो यूके में समर सीजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मोस्टली बीच वाइब्स और समर कलेक्शन वाले ही क्लोथ्स डिस्प्ले किए हुए थे इन्होंने। और ऑनेस्टली ये बीच क्लोथ्स काफ़ी कूल लग रहे थे। बिल्कुल समर वेकेशन वाली वाइब आ रही थी गाइस। कलर, प्रिंट्स, सब कुछ इतना फ्रेश और ट्रेंडी लग रहा था। और ये टी शर्ट देखो गाइस, ये सिर्फ 3 पाउंड की है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा ऑप्शन। और गाइस देखो, मैं आ चुकी थी बैग वाले सेक्शन में। यहाँ पे सारे बैग्स ही बैग्स थे और बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक से बैग्स थे। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। सी, ये देखो डिज्नी वाला बैग्स था स्पेशली गर्ल्स के लिए। और ये थोड़ा बड़ा था, इसको आप शोल्डर पे हैंग कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे ये वैनिटी टाइप वाले बैग्स भी थे। आप मेकअप वगैरह की स्टोरेज इसमें आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे थे, ये भी प्रिटी थे बहुत। ओह, ये तो मेरे नेम वाला मिल गया, एन। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो सारे नेम्स के थे यहाँ पे। तो अगर इंडिया में किसी को भी चाहिए हो नेम्स वाले बैग तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए आते हुए लेके आऊँगी यहाँ से। और गाइस इस सेक्शन की तो बात ही अलग थी। ओह माय गॉड, ये क्यूट सा बैग मुझे बहुत पसंद आया, छोटा सा। देखो ये भी बहुत अच्छा था और सिर्फ 11 पाउंड। नोट बैड, बहुत अच्छा था ये भी। इसमें कलर तो एक ही था, बट इसमें इसका छोटा वर्जन भी था थोड़ा। ये छोटा है और ये बड़ा है। ओह माय गॉड, फुटवेयर्स का तो क्या ही कहना। बहुत प्यारे प्यारे फुटवेयर्स आए हुए थे। ये पूरा शूज़ का ही सेक्शन था। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर है ये स्टाइलिश सी बेल्ट्स, जो कि आराम से ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये छोटे छोटे से ब्यूटीफुल से फ़ोन बैग्स ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। इतने ट्रेंडी और क्यूट डिज़ाइंस के थे, मैं बस देखती रह गई। ऑनेस्टली एक्सेसरीज सेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा और अमेजिंग लगा मुझे।
किड्स में भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे हर जगह लबूबू डॉल्स ही नज़र आ रही थी। सच बोलूँ तो इनसे मुझे थोड़ा डर सा लगता है। अब इनके बारे में सुन सुन के ना थोड़ा मतलब मन सा मेरा ऐसा हो चुका है, मुझे डर लगता है। सच बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ये क्यूट सा टेडी पसंद आया था, और ये जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया, बहुत क्यूट था। और अब जा रही थी मैं अपस्टेयर्स, जहाँ पे मेनली किड्स का सेक्शन है और मेंस का सेक्शन है। मुझे वहीं से शॉपिंग करनी थी एक्चुअली, तो इसलिए मैं अपस्टेयर्स जा रही थी। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आई। यहाँ पे पूरा मेंस का सेक्शन है, बट ये देखने का तो अभी कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए थे। और फाइनली मैं आ गई थी किड्स के सेक्शन में। ये वही जगह है जहाँ से एक्चुअली मुझे शॉपिंग करनी थी। यहाँ आते ही बस एक अलग ही फील आता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के क्लोथ्स, क्यूट लिटिल आउटफिट्स और टाइनी शूज़ देखकर तो दिल ही खुश हो जाता है। हर साइड बस एडोरेबल से डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ पे समर कलेक्शन और भी इतने ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सच बोलूँ तो यहाँ आकर ना मतलब दिल बार बार करता है कि मैं अनाया के लिए शॉपिंग करूँ, उसकी ड्रेसेस लूँ, लेकिन मैं जब तक उसके पास जाती हूँ तब तक वो छोटी हो जाती है, और मतलब कि मुझे ऐसे लगता है कि डिज़ाइन भी अब ट्रेंड में नहीं रहे। तो जब मैं जाती हूँ इंडिया, उसी टाइम पे मैं अनाया के लिए मेनली शॉपिंग करती हूँ। तो मुझे अभी जाना था गर्ल्स के सेक्शन में, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेने आई थी। और अभी मैं गर्ल्स के सेक्शन में आ चुकी हूँ। सो वो 4 इयर्स की होने वाली है। देखती हूँ मुझे उसके लिए क्या पसंद आता है। बट मैं ऐसा गिफ्ट चाहती हूँ जो उसको यूज़ भी कर सके वो, और क्योंकि खिलौने तो सब बच्चों के पास मोस्टली होते ही हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ यूनिक सा लूँ। मुझे उसके लिए ये फ्रॉक पसंद आई थी, तो अभी देखो गाइस, ये बिल्कुल कॉटन की और सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका। वैसे तो गाइस बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे शूज़ ऑप्शंस और फुटवेयर्स भी थे, लेकिन मतलब इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये बच्चे के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे, बट इनके डिज़ाइंस सच में बहुत क्यूट थे। और फाइनली अब मैं जा रही थी वापस डाउनस्टेयर्स। मुझे लगा थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, उसके बाद बिलिंग करके फिर मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने बेबी के लिए तो ऑलरेडी गिफ्ट ले लिया था जिसका बर्थडे था। और गाइस मोस्टली यहाँ पे ना प्राइमार्क में नाइट ड्रेसेस का जो फैब्रिक है ना बहुत सॉफ्ट मिलता है, बहुत नाइस होता है। मैं हमेशा नाइट ड्रेसेस यहाँ से लेती हूँ। ये देखो, एक इतना बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। वाओ, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आए हुए थे। ये देखो, और अनाया के लिए तो गाइस मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, इंडिया में भी और यहाँ पे भी उसका एक और बैग भरा हुआ अभी। तो इसलिए जाते जाते जब भी हम इंडिया जाएंगे उस टाइम पे जो मेन कुछ ऐसा होगा तो मैं उसके लिए ले लूँगी। और देखो गाइस, बिलिंग काउंटर पे भी क्यू थी, तो मैं भी क्यू में लग गई। और गाइस मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। अब जस्ट मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी यहाँ पे बैठ के आराम से। और देखो गाइस, यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैठ के व्यू बहुत अच्छा था। और गाइस अभी मैं वॉक करके ही जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी अपने फ्रेंड के साथ ही थे, तो मुझे लगा जब तक वो आते हैं मैं भी वहाँ पे पहुँच जाती हूँ जहाँ पे उन्होंने कार पार्क की हुई थी।
और घर आकर मैंने बनाई ये डिलीशियस सी मटर पनीर की सब्जी जो कि बिल्कुल कम मसाले वाली थी, और ये सैलेड एंड राइस। बिल्कुल सिंपल खाना गाइस। और गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना आज का व्लॉग एंड। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।